इंडिया अलायंस का कोई भी वजूद नहीं है और इसकी कोई भी लीडरशिप नहीं है, इसीलिए इंडिया अलायंस को खत्म हो जाना चाहिए। ये मैं नहीं, ये सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उन्होंने आज साफ तौर से कहा है कि इंडिया अलायंस का कोई भी वजूद नहीं है, इसकी कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है और साथ ही साथ इंडिया अलायंस को अब खत्म हो जाना चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने तमाम ये बातें एक इंटरव्यू में कही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस के कुछ हालात बने हुए हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कही हैं। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी उमर अब्दुल्ला जब राहुल गांधी के अगेंस्ट कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट कह चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया अलायंस, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरीके के इंडिया अलायंस के अगेंस्ट कुछ बातें इंडिया अलायंस के ही मेंबर्स कहते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाता है इंडिया अलायंस की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और इनकी एकता, इनकी यूनिटी पर। अब दूसरी बारी ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, और पहली बारी उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के अन्य नेता जो है, जब वो हार जाते हैं तो सीधे तौर पर जो यहाँ पर ईवीएम्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सीधे तौर पर आरोप लगाए जाते हैं कि ईवीएम्स खराब हैं, इसीलिए उनके जो यहाँ पर नेता हैं या फिर उनके जो कैंडिडेट्स, उनके प्रत्याशी होते हैं, वो नहीं जीत पाते। लेकिन अब मैं भी हारा हूं, लेकिन मैंने कोई भी दोष जो है वो इंडिया अलायंस को या फिर अगर हम कहें ईवीएम्स को नहीं दिया। तो ये तमाम बातें जो है वो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने पहले भी इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे, इंडिया अलायंस की यूनिटी, उसकी वननेस पर कई तरीके के सवाल खड़े किए थे। अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस होनी है और दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी, साथ ही साथ जो टीएमसी यानी कि जो ममता बनर्जी की कोलकाता की पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो कि अखिलेश यादव है, इन तीनों ने मिलकर एक यहाँ पर गुट बना लिया है, यानी कि इंडिया अलायंस के तहत जो समाजवादी पार्टी है और टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, ये सभी मिलकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ गई है। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए भी एक ये भी बड़ा रीजन है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का कोई भी वजूद नहीं है, कोई लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है इंडिया अलायंस की, इसीलिए इंडिया अलायंस को अब खत्म हो जाना चाहिए। अब दो रीजंस हैं यहाँ पर। अब उन्होंने पहले भी कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है, उसके कैंडिडेट्स हार जाते हैं, तो वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि ईवीएम्स जो है वो खराब है, ईवीएम्स में धांधली हुई है। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला हारे थे, जब उमर अब्दुल्ला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शंस इंजीनियर राशिद से हारे थे बारामूला सीट से, तब उन्होंने कोई भी दोष ईवीएम्स को नहीं दिया था और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर दोष ईवीएम्स को दे रही है। तो उन्होंने ये एक बार फिर से कहा है कि जो इंडिया अलायंस है उसे स्कैटर हो जाना चाहिए, उसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव जो है वो ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को जो है वो तमाम जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो टीएमसी है यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो, और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी है यानी कि जो अखिलेश यादव की पार्टी है, ये दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अकेली हो गई है, जिसकी वजह से अब इंडिया अलायंस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं तमाम रीजंस के चलते दूसरी बार उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर से इंडिया अलायंस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और इन तमाम चीजों को लेकर अब कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक जो है वो वीक होता नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर से कह दिया है, एक बार फिर से बता दूं, उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस का कोई भी वजूद नहीं है, इंडिया अलायंस की कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है और इंडिया अलायंस को खत्म हो जाना चाहिए। ये उमर अब्दुल्ला की तमाम बातें जो है वो सामने आई है। अब आपकी क्या कुछ राय है वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दूं कि साफ तौर से कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस को खत्म हो जाना चाहिए। इसका ना ही कोई स्टैंड है, ना ही इसका कोई वजूद है और ना ही इसका कोई स्ट्रांग लीडरशिप है। अलग अलग रीजंस की वजह से उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये बातें सामने की हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।